नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य ईएफएम श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर प्रथम ईएफएम प्रथम में यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन राजस्थान बुक के अंतर्गत यूनिट सेकंड में राजस्थान की समस्याओं के अंतर्गत राजस्थान में बेरोजगारी के कारण एवं उपाय से संबंधित आज आपको इस व्याख्यान के माध्यम से संक्षेप में बताएंगे, जिसमें यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपके एग्ज़ाम में राजस्थान की समस्याओं से संबंधित राजस्थान की समस्याओं में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या एवं अन्य समस्याएं शामिल है। इस प्रकार इन्हीं समस्याओं में राजस्थान में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसका राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या के स्वरूप एवं आकार पर प्रकाश डालिए, राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के कारणों पर विवेचना कीजिए, या राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान में बेरोजगारी के कारण और रोकने के उपाय के बारे में बताइए। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसी क्रम में आगे हम राजस्थान में बेरोजगारी को पढ़ेंगे, जिसमें भूमिका के अंतर्गत राजस्थान में बेरोजगारी के अंतर्गत राजस्थान की अनेक समस्याओं में बेरोजगारी, निर्धनता एवं आर्थिक विषमता भी एक प्रमुख समस्या है। वैसे तो राज्य एवं संपूर्ण देश की इन समस्याओं से जूझ रहा है, किंतु राजस्थान की स्थिति बदतर है। योजना काल के प्रारंभ से लेकर आज तक की सभी योजनाओं में बेरोजगारी, निर्धनता एवं विषमता में कमी करना हमारे लिए बहुत मुख्य उद्देश्य रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं आज भी यथावत हैं, बल्कि कुछ मात्रा में बढ़ी हैं। यही हमारे नियोजन की सबसे बड़ी विफलता है कि पिछले 65 वर्षों में हम इनको समाप्त करना तो दूर, कम करने में भी सफल नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादकता में अनिश्चितता एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन ने बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया है। यद्यपि राज्य में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा है, फिर भी शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। पेशेवर शिक्षा प्राप्त युवाओं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर व कृषि स्नातकों आदि को भी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य मिलने में कठिनाई महसूस हो रही है। इसी प्रकार राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार राजस्थान में बेरोजगारी की प्रकृति एवं आकार में राजस्थान में अनेक प्रकार की बेरोजगारी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी एवं छिपी हुई बेरोजगारी सम्मिलित हैं। इस प्रकार ये बेरोजगारी के प्रकार हैं। इसी क्रम में आगे हम बात करें बेरोजगारी के मापने के लिए, तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे एनएसएस के अनुमान के आधार पर राष्ट्रीय सैंपल सर्वे द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के 68वें दौर की अवधि के लिए संकलित आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी की 3 अवधारणाओं को आधार बनाया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण है। प्रथम है सामान्य स्थिति से संबंध अवधारणा, यूजुअल स्टेटस कंसेप्ट। सामान्य स्थिति
से संबंध अवधारणा, दूसरा साप्ताहिक स्थिति की अवधारणा वीकली स्टेटस कंसेप्ट, तीसरा दैनिक स्थिति की अवधारणा डेली स्टेटस कंसेप्ट। सामान्य स्थिति से संबंध अवधारणा में यह धारणा वर्ष में 365 दिनों तक बेरोजगार रहने वालों की संख्या मापती है, इसलिए यह स्थायी या दीर्घकालीन बेरोजगारी का द्योतक है। इसमें बेरोजगारी के आंकड़ों को 2 शीर्षकों में संकलित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्टेटस के अनुसार बेरोजगारी व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रिंसिपल, सेकंड सामान्य स्टेटस यूजुअल स्टेटस एडजस्टेड के अनुसार बेरोजगारी व्यक्ति, सेकंड साप्ताहिक स्थिति की अवधारणा। साप्ताहिक स्थिति की अवधारणा में इसके अंतर्गत एक सप्ताह की अवधि में जिस व्यक्ति को किसी भी दिन कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो तथा वह काम करने के लिए उपलब्ध हो को शामिल किया जाता है। इस प्रकार इसमें औसत एक सप्ताह तक बेरोजगार रहने वालों की संख्या ज्ञात की जाती है और मौसमी बेरोजगारी का प्रतीक है। इस प्रकार राजस्थान में बेरोजगारी की साप्ताहिक स्थिति की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है तथा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक है। इस प्रकार अगले अनुमान के आधार पे अवधारणा में दैनिक स्थिति की अवधारणा में एनएसएस की अवधारणा में पिछले सप्ताह में प्रत्येक दिन के संदर्भ में बेरोजगारी स्थिति को देखा गया है। सप्ताह के जिस दिन कम से कम 1 घंटे में कोई भी काम नहीं मिलता है तो वह दैनिक बेरोजगारी का द्योतक है। 1 घंटे से अधिक व 4 घंटे से कम अवधि के रोजगार को आधा दिन का बेरोजगार माना जाता है। इस प्रकार राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में इस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है। आगे इसी क्रम में रोजगार कार्यालय एज पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर के अनुसार 2015 व 16 में जनवरी से नवंबर 2015 तक विभिन्न रोजगार कार्यालय 89,405 बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है, जिसमें 26,199 महिलाएं, 13,685 अनुसूचित जाति और 7,408 अनुसूचित जनजाति तथा 35,188 अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित हैं। आगे इसी क्रम में रोजगार कार्यालयों के अलावा रोजगार सलाहकार समिति के अनुसार राज्य में बेरोजगारी की स्थिति। राजस्थान सरकार द्वारा प्रोफेसर वीएस व्यास की अध्यक्षता में गठित रोजगार सलाहकार समिति ने 1991 में इसको समिति का क्रियान्वयन किया, जिसमें बेरोजगारी की स्थिति को मापने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी का क्रियान्वयन करना इस कमेटी के माध्यम से किया गया। आगे हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राजस्थान में बेरोजगारी के बढ़ने के कारण। राजस्थान में बेरोजगारी के बढ़ने के अनेक कारण हैं, जिसमें प्रथम है प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति, दूसरा है औद्योगिक विकास की धीमी गति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, जनसंख्या वृद्धि का अधिक होना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, प्रभावी रोजगार नीति का अभाव। इसी क्रम में आगे भी और हैं, जनसंख्या वृद्धि है, शिक्षित बेरोजगारी सम्मिलित है, जिसमें पहला है विषय पॉइंट बेरोजगारी बढ़ने के कारण में प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति। राजस्थान का 2/3 भाग सूखा रेगिस्तानी क्षेत्र जहां सिंचाई का नितांत अभाव है। अरावली पर्वत श्रृंखला के अरब सागर से आने वाली मानसून हवाओं के समानांतर होने से राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, अतः मानसून की विफलता के कारण राज्य में मौसमी बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है।
दूसरा, औद्योगिक विकास की धीमी गति। राज्य में औद्योगिक संरचना के अभाव में औद्योगिक विकास की धीमी गति रही है। परिणाम स्वरूप राज्य में रोजगार दर में वांछित वृद्धि नहीं हो पाई है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तीसरा है बढ़ने के कारण में बेरोजगारी को लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। राज्य में लघु कुटीर उद्योग सही तरीके से नहीं पनप पाए हैं, नष्ट हो गए हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। ये उद्योग रोजगार प्रधान उद्योग थे, न कि पूंजी प्रधान। जैसे जैसे इन उद्योगों का पतन हो रहा है, पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना हो रही है, वैसे वैसे राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, बहुत ही अधिकतर प्रभावित करने वाला कारण, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर का अधिक होना। राजस्थान में रोजगार की दर जहां 2.1 वार्षिक रही है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर 2.8 से 33% के मध्य रही, जो 1991 से 2001 के मध्य 2.84%, 2001 से 2011 के मध्य 2.13% रही। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अगला पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। राजस्थान में अकाल व सूखा की स्थिति मानसूनी वर्षा के कम व अनिश्चित होने के कारण निरंतर बनी रहती है। साथ ही वहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव है। परिणाम स्वरूप कृषि कार्य चौपट हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है। आगे इसी क्रम में छठा पॉइंट है बेरोजगारी बढ़ने के कारण दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। राजस्थान में प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति रोजगार पर आधारित नहीं है, जहां तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का वांछित विकास नहीं हो पाया है। परिणाम स्वरूप शिक्षा व स्वरोजगार व्यवस्था के बीच कोई सहसंबंध नहीं हो पाया है। इसका परिणाम बेरोजगार में वृद्धि है। आगे प्रभावी रोजगार नीति का अभाव। अंतिम पॉइंट बेरोजगारी बढ़ने का। राज्य सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई व्यापक एवं प्रभावी रोजगार नीति नहीं अपनाई है। इसके कारण बेरोजगारी पर प्रभावी ढंग से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा बेरोजगारी को रोकने के अनेक प्रकार के उपाय हैं, जिसमें प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति को सुधारा जाए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, लघु कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और रोजगार नीति को लागू किया जाए। इसके विपरीत इसके सुझाव हो जाएंगे। आगे हम बात करें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के किए गए प्रयास। 1980-90 के दशक में राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में 6.5% वार्षिक वृद्धि हुई तथा रोजगार में 2.1% वार्षिक वृद्धि हुई। इसी प्रकार 2015-16 में अवधि में राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद 6.23% वार्षिक दर से बढ़ने की संभावना है तथा रोजगार 2.1 वार्षिक दर से बढ़ने की संभावना है। रोजगार वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रम गहन तकनीक का सहारा लेना होगा। इसी प्रकार राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के अनेक प्रयास किए हैं। इसमें प्रमुख है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना। इन कार्यक्रमों में राज्य के रोजगार के अवसर बढ़ने में भी काफ़ी मदद मिली है। इस प्रकार इनका पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाया है। इस पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामीण विकास पर 17,738.4 करोड़ रुपये व्यय किए, जिसमें क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में 1,151.94 करोड़ रुपये करने का प्रावधान रखा गया, जिसमें ग्रामीण निर्धनता को कम करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधार करना सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत 122 विकास खंडों में भी निर्धनता ग्रामीण परिवारों के लिए आवश्यकता अनुसार 100 दिन का आश्वस्त रोजगार का काम दिया, जो 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रति परिवार के कम से कम 2 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इसी क्रम में आगे इसको हम नरेगा के रूप में भी काफ़ी रोजगार का प्रभाव रखा। आगे हम बात करें बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार सलाहकार समिति के लिए सुझाव है।
जिसमें VS व्यास की अध्यक्षता में भी रोज़गार सलाहकार समिति में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए काफ़ी सुझाव दिए, जिसमें प्रथम कृषि है, कृषि का विकास हो, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी में वृद्धि हो, खनन का विस्तार हो, उद्योगों का विस्तार हो, तस्करी और हस्तशिल्प व लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी काफ़ी विस्तार हो, पर्यटन का विकास हो, निर्माण कार्य में बढ़ोतरी हो, व्यापार एवं परिवहन सेवाओं में भी विस्तार हो। इसी प्रकार हम आज के इस ई व्याख्यान में बेरोज़गारी के बढ़ने के कारण और उसके उपायों को हमने संक्षेप में अध्ययन किया। आगे इसी क्रम में राजस्थान की समस्याएं कौन कौन सी है उनका आगे इसके वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद।